मेरी तो वारिस ही वही है, फरजाना माँ है कि असद भाई हैं, और तो मैं समझती हूँ मेरा कोई वारिस ही नहीं है। मेरी मौत ऐसी होए कि मेरी माँ जिंदा होए तो मुझे अपने हाथों में के बेटे को कि असद इन्हें कफना दफना दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिएगा। मुझे बार बार सांस का अटैक होता था, मेरी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरे सामने 2 काफिले गएंगे उम्रे के ऊपर, मगर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से हर दफ़े मेरा जाना रुक जाता था कि अल्लाह पाक मुझे उम्रे पे बुला लें, अगर मेरी ज़िंदगी है तो अल्लाह पाक बस कोई ऐसा वसीला बन जाए, कोई बेटा होए कोई बेटी होए, मेरा ऐसा कोई वसीला बन जाए कि मैं उम्र कर लूँ, तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरी सांस बंद होने से पहले पहले मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, वो मेरे उम्र मुझे करवा दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालदा है। मैं कराची बिनते फातिमा में मैं 2 साल से रह रही हूँ। मैं हैदराबाद में रहती थी। मेरे शौहर का बहुत अच्छा कारोबार था, मगर बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनकी फौतगी हो गई। बस उसके बाद सारा कारोबार ठप होकर रह गया है। फिर जब कारोबार ठप हो जाता है उसके बाद में फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। मेरी इज्जत के बाद कभी कहीं रहती थी कभी कहीं रहती थी, मगर मैं परेशान बहुत रहती थी, इसलिए कि इतना बड़ा मुझे झटका लगा था, हादसा मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगी, सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और सांस भी ऐसा वैसा नहीं होता था, इतना ज़्यादा अटैक होता था कि मैं बता नहीं सकती। ये मैं बिनते फातिमा में आई, यहाँ से 2 काफिले गए उम्रे के ऊपर, मगर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बार बार सांस का अटैक होता था जिसकी वजह से हर दफ़े मेरा जाना रुक जाता था। मेरी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अम्मी ने मेरे लिए यहाँ बहुत सारी दुआएं करवाई, सबसे कहा दुआ करो। दूसरे दिन मैं ICU में चली गई, वहाँ मैं 2 दिन रही। असद भाई ने कोशिश करी बहुत ज़्यादा, इतना महंगा अस्पताल था जिसमें अम्मी ने मेरा इलाज करवाएगा। फिर मैं थोड़ी थोड़ी बेहतर होती चली गई, और मुझे अब तक के भी ऐसे रखती हैं जैसे छोटे बच्चों को रखती हैं, दवाइयों का इसका बार बार आके पूछना, ये करना, नाखून काटना, कपड़े देना, नहलाने में सर्दियों में इतनी एहतियात करती हैं कि ठंड लग जाए, आज नहीं नहलाना, आज सर नहीं धुलाना, आज ये नहीं करना, ऐसे कपड़े बदलवा दो। मेरी तो वारिस ही वही है, फरजाना माँ है कि असद भाई हैं, और तो मैं समझती हूँ मेरा कोई वारिस ही नहीं है इन 2 के अलावा। मेरी मौत ऐसी होए कि मेरी माँ जिंदा होए तो मुझे अपने हाथों में के बेटे को कि असद इन्हें कफना दफना दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिएगा। बस आखिरत अच्छी हो जाए मेरी, बस मुझे वही चाहिए, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मेरी दिलो ख्वाहिश है कि मैंने कभी ज़िंदगी में उम्रा नहीं करा, दिली ख्वाहिश रही, और मैं अल्लाह से रो रो की दुआ मांगती थी, अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर बुला लो। इस दफ़े मुझे अल्लाह से यही इल्तिजा है कि अल्लाह पाक मुझे उम्रे पे बुला लें, अगर मेरी ज़िंदगी है तो। अल्लाह पाक बस कोई ऐसा वसीला बन जाए, कोई बेटा होए कोई बेटी होए, मेरा ऐसा कोई वसीला बन जाए कि मैं उम्र कर लूँ, बस मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। वरना मेरे तो कोई भी नहीं है ना, बेटा होता तो वो करवाता, मियाँ होता तो वो करवाता, अभी तो कोई भी नहीं है। मैं तो एक तरह से बिल्कुल लावारिस होंगी। अल्लाह मेरी मदद करो कि मैं उम्रा कर लूँ। कोई भी होए, कोई भाई होए, कोई बेटा होए, कोई बेटी बने, वो मेरे उम्रा मुझे करवा दे। मेरी सांस बंद होने से पहले पहले मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मेरी अपील है, जनवरी 2025 में जो माओ का काफिला उम्रे पे जा रहा है, उन सब की आप मदद कीजिए। आप जितनी मदद करेंगे इसका सवाब खुदा देने वाला है।